कि वो बाज आए वो घटिया स्तर के राजनीतिक लोग जो महाराणा प्रताप के जयंती पर बिना बुलावे माला पहनने साफा पहनने तालियां बजवाने तो आते हैं, लेकिन जब महाराणा प्रताप की बात आती है तो ये लोग यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देते। रात को फोटो उठाकर बोर्ड को उठाकर वो फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, समाज को बुरगलाने के लिए वो वाहवाही लेते हैं। लेकिन जब महाराणा प्रताप की दुर्गति होती है, उनके महाराणा प्रताप चाहे चौक हो चाहे महाराणा प्रताप धर्मशाला हो, ऐसे विषय जब महाराणा प्रताप का स्वयं का नाम आता है तो वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन जब जयंती हो समाज का, जब महाराणा प्रताप के अंदर जब समाज की इकट्ठे होने की बात हो तब वो तालियां बजाने आते हैं, रंग बिरंगे साफे पहनवाने आते हैं, अपने एजेंट लाव लश्कर के साथ वो जयकारे बुलवाने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी 148 बी महाराणा प्रताप चौक या पहले सतनाली चौक के नाम से जानते थे, वहां पे हम खड़े हैं और अभी ये सड़क बनाने का काम प्रोसेस जो है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक कहा जाता है, इसको नामकरण हुआ था कुछ दिन पहले। लेकिन एक फ़ोटो वायरल हो रही थी कि भाई इनकी ये जो प्रतिमा, ये जो नामकरण कर रखा है, इसको उखाड़ के और नाली में फेंक दिया गया। तो राजपूत समाज है उसमें आक्रोश है। ये क्या कुछ बताना चाहते हैं वो जानते हैं। ये जो पूरा स्टैंड है इसको उखाड़ दिया गया था और फेंक दिया गया था। आज लोगों ने इसको उठा के फिर से जो रोड बना रहे हैं उन सभी को इकट्ठा किया और भाई इसको अच्छे से लगाओ, कैसे क्या चौक बनेगा वो बातें चल रही है। तो क्या कुछ चल रहा था जी? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का स्वागत करता हूं कि आप ऐसे राष्ट्रीय हमारे हीरो, जिसने आप जैसे, आपका प्रदीप नाम है, पत्रकार है, मेरा नाम विनोद तंवरपाली है, हमने राहुल राणा है, अनेक साथी जैसे हमारे हिंदुत्व नाम है, ऐसे हिंदुत्व को बचाने के लिए जिस महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और उस घास की रोटियां खाने वाले ऐसे महान पुरुष का जिस तरीके से 26/6/2011 में शिलान्यास सरकार के द्वारा कराया और वहां के संसद सचिव ने यहाँ सब और विधायक ने, स्थानीय यहाँ के विधायक ने ये सारी कार्यशैली यहाँ पर देखेंगे आपके पत्थर लगाकर और यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद में आज जिस तरीके से 148 बी रोड का निर्माण होना और ये रातों रात किस शरारती तत्व के द्वारा ये महाराणा प्रताप के जो बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर, इसको उठाकर गंद में फेंक देना, ये समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए बड़े शर्मसार करने वाली बात थी। जिस तरीके से रात को जिस तरीके ये बोर्ड फेंका गया और ये आग धीरे धीरे महेंद्रगढ़ से लेकर भिवानी और भिवानी से लेकर चंडीगढ़ तक फैल रही है और उसी कारण को लेकर समाज के कुछ युवा लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस बोर्ड को उठाकर जहां पर ये गाड़ा हुआ था, जहां पर लगाया था, उसको स्थापित करने के लिए दोबारा से यहाँ पर लौट कर आए हैं। और जिस तरीके से ये अपने हमारे स्टेट हाईवे के जो लोग बनाने वाले साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हमने बात की कि आप लोगों ने किस गुस्ताखी के साथ इस बोर्ड को उखाड़ने का कार्य किया है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको दोबारा पुराने तरीके से आपका स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने सॉरी बोला है और चेतावनी के तौर पे हम कहना चाहते हैं कि वो बाज आए वो घटिया स्तर के राजनीतिक लोग जो महाराणा प्रताप के जयंती पर बिना बुलावे माला पहनने साफा पहनने तालियां बजवाने तो आते हैं, लेकिन जब महाराणा प्रताप की बात आती है तो ये लोग यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देते। रात को फोटो उठाकर बोर्ड को उठाकर वो फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, समाज को बुरगलाने के लिए वो वाहवाही लेते हैं। लेकिन जब महाराणा प्रताप की दुर्गति होती है, उनके महाराणा प्रताप चाहे चौक हो चाहे महाराणा प्रताप धर्मशाला हो, ऐसे विषय जब महाराणा प्रताप का स्वयं का नाम आता है तो वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन जब जयंती हो समाज का, जब महाराणा प्रताप के अंदर जब समाज की इकट्ठे होने की बात हो तब वो तालियां बजाने आते हैं, रंग बिरंगे साफे पहनवाने आते हैं, अपने एजेंट लाव लश्कर के साथ वो जयकारे बुलवाने आते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात, मैं ऐसे दुष्ट उन नेताओं के, मुख्य तौर से महेंद्रगढ़ के उन नेताओं को ललकारता हूं कि आपने महेंद्रगढ़ के महाराणा प्रताप का नाम जो कलंकित करने का काम किया, जल्दी आपको सबक सिखाएगा ये समाज। जी, चौक वगैरह है जो काफी दिन पहले शिलान्यास हुआ था, भाई यहाँ चौक बनेगा, तो क्या अभी रोड पे कोई प्रतिमा वगैरह लगाई जाएगी, नया रोड बन जाएगा? देखिए, हम लोगों ने यहाँ के सभी जो सिटिंग एमएलए, सांसद, सरकार सभी को मांग पत्र दिए हुए हैं और वो एसडीओ, जेई और एक्शन और वाया आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तक जा चुकी है। और वो किन कारणवश से ये डिजाइन नहीं किया जा रहा, कौन वो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने ये सब मामले को रोके हुए हैं, किन की मंशा में ये खोट है, ये समाज, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और फिर पीछे पीछे विधानसभा है, इस समाज के अंदर बहुत जागृति है, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, उसका सवाल का जवाब जल्दी देंगे इस बात के में। तो अभी ये बनना तय नहीं हुआ कि बनेगा? देखिए, बनने का मतलब तो है कि आपका जब 26/6/2011 में सरकार के माध्यम से पत्थर पे रिबन काटना,
साफे पहनना, लाव लश्कर के साथ तालियां बजाना, यहाँ पर आकर समाज की वाही लेना, वो क्या है? फिर वो जो बोर्ड आप देखेंगे सामने, वो इसी महाराणा प्रताप के आपका उद्घाटन किया हुआ है। फिर वो उद्घाटन किया था, वहां पर शिलान्यास किया था, तो आज ये चौक क्यों नहीं है? मैं उन दुष्टों से पूछना चाहता हूं, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, ऐसे वीर पुरुष के नाम पर उन्होंने ऐसा छल कपट या बेईमानी, ऐसा दुष्ट घिनौनी हरकत क्यों की? इसलिए हम चला कर उनके दुष्ट लोगों को ललकारते हैं कि आप राजनीति करिए, लेकिन महापुरुषों को बख्श दीजिए। ऐसे घटिया लोगों का इलाज आपकी बार पक्का होने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर आप युवा सब साथी देख रहे हैं, ये महज एक चेतावनी के तौर पे आए हैं। हम सभी गांव के बड़े गांव के सामाजिक संगठनों से, समाज के जितने भी हमारे संघर्षशील साथियों से हमने मंत्रणा कर ली है, अगर ये 2-4-5 दिन में इस पे समस्या का समाधान नहीं किया तो एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर, और उन नेताओं की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे ये समाज। आज तो महज एक चेतावनी, और इसको बोर्ड को जिस तरीके से गंद में फेंका गया था, इसको दोबारा से स्थापित करने के लिए हम सभी युवा साथी आए हैं। हमने सभी गांव के सरपंचों को, समाज को, संगठनों को इस बारे में अवगत करा दिया है, और मेरे ख्याल से सरकार और प्रशासन अब सचेत है। और आज जैसे पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम इसको दोबारा से स्थापित करते हैं और भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। हमें इसके लिए स्वागत करते हैं उनसे। जी राणा साहब, कैसे हैं? जय माता की जय महाराणा। ये जो हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, ये हिंदुत्व की और सभी भारतवासियों की एक भावनाओं का प्रतीक चिन्ह है। और हमें भी कल सोनू भाई ने बताया था कि भी ऐसे बोर्ड उखाड़ के नाली में डाल रखा था, तो हम अब आए हैं। और जैसे कि विनोद भाई बता रहे थे कि मैं भी आया था, अभी 3-4 महीने पहले जयंती मनाई थी यहाँ पे, कई हजारों की संख्या में युवा भी थे, नेता भी थे, बुजुर्ग भी थे, सब थे। तो बिल्कुल सही बात है विनोद भाई की कि उस टाइम पे मैं खुद देख रहा था कि माला डलवाने के लिए, साफे बनवाने के लिए लोग इतने उत्सुक थे, आतुर थे। और वही आज जब इस महापुरुष का अपमान हुआ है, तो एक भी आदमी यहाँ पे नहीं आया है। बड़े दुख की और बड़ी शर्मसार होने वाली बात है, खुद के अंदर ही शर्मसार होने वाली बात है कि उन लोगों जब वाहवाही और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को, एक आदर्श व्यक्ति को एक चिन्हित करते हैं, और फिर जब उसकी प्रतिमा का, उसके चित्र का अपमान होता है तो नदारद रहते हैं। तो ये बहुत ही अशोभनीय बात है, बहुत ही संसार करने वाली बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आने वाले हैं, ये सिर्फ एक राजपूत समाज की बात नहीं है, यदि कौशिक जी हैं, भाई और भी आए हुए हैं, तो सारा समाज ऐसे नेताओं को पहचानता है और जल्द ही इनको जवाब दिया जाएगा। और पीछे भी कैथल प्रकरण हुआ था, उसमें भी सरकार ने जानबूझ के एक रूप रेखा तैयार कर समाज को बांटने का काम किया था। ये बार राजनीतिक आदमी होते हैं जो ऐसे षड्यंत्र रच के अपने वोटों के लिए जातियों को बांटते हैं, धर्म को बांटते हैं। ये निंदनीय कार्य है भाई। अब इसको लगाया जाएगा वापस? ये बिल्कुल लगाया जा रहा है, देखो अभी। और एक चेतावनी है प्रशासन को भी, अगर दोबारा ऐसी कोई घटना घटती है तो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा और बहुत भारी उग्र प्रदर्शन होगा। और सभी युवा साथियों से एक अनुरोध है कि आप भी इन नेताओं को पहचाने, और जब ये आपके गांव में वोट मांगने आए तो इनको अच्छा सबक सिखाएं। जय माता की जय महाराणा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है, ये वापस यहाँ लगाया जा रहा है, और यहाँ पे किसने क्या कुछ किया वो तो काफ़ी लोगों ने बता ही दिया है। और अभी इसको यहाँ पे लगाएंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं। जी संजीव जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आप सुनाओ। ठीक है जी, इस प्रकरण को लेके क्या कहेंगे? प्रकरण ऐसा था, आप जैसे देख रहे हैं कि रोड का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है, तो अनजाने में लेबर ने कहीं उठा के जिस तरह से बोर्ड को डाला गंदगी में, उससे पूरे समाज में बहुत तगड़ा रोष पैदा हो गया। एक ऐसा जिसके पास महाराणा प्रताप जी की फोटो लगी हो और उसको इस तरह से डाल देना, वो बहुत गलत हुआ था। उसी संदर्भ में हमने बात की, HSRTC के एक्शन से भी बात की, PWD के एक्शन से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है लेबर से कोई गलती होगी, तो इसको जिस तरह से ये रोड कंप्लीट होगा तो दोबारा से इसको हम वहीं पे स्थापित करवा देंगे।
तो ऐसी कोई वो नहीं, गलती से लेबर से ये हुआ है। ये कह रहे थे यहाँ चौक वोक बनाएंगे, प्रतिमा लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ उस मैपिंग में तो नहीं आया इनके पास डिजाइन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसा मैपिंग में नहीं है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी हाईवे के ऊपर चौक पे प्रतिमा नहीं लग सकती। एक स्टेट है वो तो नेशनल हाईवे की बातें होंगी। नहीं, स्टेट हाईवे पे भी और नेशनल हाईवे पे भी, दोनों पे भी हमने डिप्टी सीएम से बात की थी, डिप्टी सीएम ने बात भी की, पूछ के बताया भी था। तो ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, लेकिन वो साथ में जो जगह होगी वो जगह देंगे, उस जगह पे प्रतिमा भी लगेगी और बिल्कुल साइड में लगा देंगे। साइड में लगा देंगे, जैसे अभी लगा रखा बोर्ड वगैरह। हाँ, जैसे तुलाराम जी की स्टैचू लगी हुई है साइड में, इसी तरह से इनकी भी प्रतिमा साइड में। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं ये कल का या परसों का मामला था और इन्होंने ये ऐसा क्या कुछ करवाया। ये रोड, जी भाई साहब आपका क्या नाम है? राकेश कुमार इंजीनियर। तो किस पद पे हैं आप? मैं यहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। तो ये जो सड़क बना रहे हैं उसी में शामिल है आप लोग? जी जी जी। तो ये जो किसने क्या किया ऐसा कुछ पता चला? जी नहीं साहब, नहीं पता। नहीं, हमारे पास तो अभी समाज वाले आए थे, हमने इनके अकॉर्डिंग कर दिया। अभी आप लगवा रहे हो आप लोग। तो यहाँ कोई प्रावधान किया गया कि यहाँ चौक की मूर्ति वगैरह लगाने का ऐसा? मैं नहीं, मेरा ध्यान नहीं है, वो ऊपर वाले बताएंगे अधिकार। अभी नहीं पता उस बारे में। नहीं। तो यहाँ पे सीसी रोड बनेगा या टाइल्स लगेंगे या किस प्रकार का रोड बनेगा ये? नहीं, अपना डामर का है, डामर रोड है यहाँ। डबल रोड है? डामर रोड है, डामर रोड। अच्छा, जो ये ब्लैक वाला होता है वही है। और ये जो डिवाइडर है कितने फुट में रहेगा? ये अपना 7 फीट का रहेगा, 2 मीटर का। 7 फीट का रहेगा। तो ये कट होगा वो कितना लंबाई दूरी का होगा? वो सर मैं नहीं, वो नहीं पता आपको? भाई इनको जितनी जानकारी थी उन्होंने बता दिया कि 7 फीट का जो डिवाइडर होगा, कट कितना होगा वो इनको पता नहीं है। और सड़क बनाई जा रही है और अभी महाराणा प्रताप चौक से नाली चौक के नाम से भी जानते थे आप सभी। और यहाँ का ये माहौल है, सड़क बनाई जा रही है। इस मामले को लेके आपकी राय जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ सेक्शन के साथ।